पांडव सेना का वो योद्धा जो कौरव सेना के लिए बन गया था यमराज। घटोत्कच इतने बलशाली थे कि कौरव सेना को अपने पैरों तले ही कुचल देते थे। हिडिंबा राक्षसी के गर्भ से भीमसेन के द्वारा घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह असल में मिश्र संतान था, इस कारण इसमें मनुष्यों और राक्षसों की विशेषताएं विद्यमान थीं। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मेरा जन्म हिडिंबवन में हुआ था, जहां मैं बड़ा हुआ। मेरी माँ जंगल की रानी थी। जहां हम रहते थे वहां पर इंसान बहुत कम आते थे। मेरी माँ मुझे वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनाया करती थी। मेरे मामा हिडिंब बहुत क्रूर थे। मेरे पिता भीमसेन ने उसको युद्ध में हराकर मेरी माँ हिडिंबा से विवाह किया था। हिडिंब के मरने के बाद मेरी माँ हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। मेरी मां इसके लिए तैयार हो गई और पिता भीमसेन के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता ने मेरा नाम घटोत्कच रखा था, क्योंकि मेरा सिर गोल गंजे बर्तन जैसा था। मेरे चाचा अर्जुन ने मुझे बताया कि जब मैं कुछ ही मिनटों में लगभग पूर्ण विकसित बच्चा बन गया तो सभी लोग कितने हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरे अंदर राक्षसी रक्त था। उन्होंने बताया कि गर्भनाल को काटने के लिए उन्हें तीर के खोल का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि यह बहुत मजबूत और मोटा था। मुझे अपने पिता के साथ समय बिताने के बहुत कम अवसर मिले, जो बहुत कम ही हमसे मिलने आते थे। कभी कभी वे अपने भाइयों को भी साथ ले आते थे। उनसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़े होने के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। पिता और चाचाओं से प्रशिक्षण लिया, पुरानी कहानियां सुनी, जिनमें से कुछ मेरे जन्म और जंगलों में उनके अनुभवों पर केंद्रित थीं। जंगल में मेरा जीवन काफी घटनाहीन बीता, सिवाय हमारे परिवार के मिलने जुलने के कुछ दुर्लभ मौकों के। जब मैं एक पूर्ण विकसित राक्षस बन गया तो मां ने जंगल का शासन मुझे सौंप दिया। उन्होंने मुझे केवल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी, हमेशा अपने पिता की सेवा करना, चाहे वे कुछ भी करने को कहें। मेरा विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या मोरवी से हुआ था और मोरवी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र सिंह के समान बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण रखे गए। मुझे अपने जीवन में सिर्फ 2 बार ही पिता का बुलावा मिला। एक बार जब वे और उनके भाई दादी कुंती और द्रौपदी मां के साथ वन में तीर्थ यात्रा पर गए थे और यात्रा से थककर एक पहाड़ पर फंस गए थे। दूसरा, कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान। दूसरी बार जब मुझे अपने पिता का आह्वान महसूस हुआ। मुझे याद है कि मेरी मां ने मुझे एक ऐसी नजर से देखा जो उनके आकर्षक चेहरे पर आशंका जैसी थी। मैं उनसे विदा लेने गया तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि युद्ध में मेरी क्षमताओं के कारण मेरी प्रसिद्धि और मान्यता दूर दूर तक फैलेगी। मैंने अपने बेटे और पत्नी को चूमा और उन्हें अपने कबीले के संरक्षण में छोड़ दिया और अपने पिता के आह्वान का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह थी जो किसी और से अलग थी। मैं युद्ध के मैदान में खड़ा था और रिश्तेदारों और भाइयों द्वारा एक दूसरे पर किए गए नुकसान का जायजा लेते हुए मैं गुस्से से भर गया। मेरा पूरा शरीर क्रोध से भर गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने पड़े विनाश को देखा। मैंने अपने सबसे बड़े चाचा अर्जुन को देखा, जिनका मैं पसंदीदा था, अपने रथ में गिरे हुए थे, नरसंहार को देखने में असमर्थ थे। मैंने अपने चचेरे भाई अभिमन्यु के शरीर को देखा, जो मृत्यु में भी सुंदर था, जिसे अर्जुन ने थामा हुआ था, जो अपनी संतान की मृत्यु से स्तब्ध था। फिर मैंने अपने पिता को देखा, वह मेरी ओर देख रहे थे। मैंने उनकी आंखों में मुझे युद्ध में लाने के लिए भय और चिंता देखी।
मैंने उनमें वह बोझ महसूस किया जिसे वह उठाने के लिए मजबूर थे। मेरा समर्थन मांग रहे थे, फिर भी अभिमन्यु की तरह मेरे जीवन के लिए डर रहे थे। सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो रहा था। मैं अपने पूरे आकार में बढ़ गया, अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया और कौरव सेना को मसलना शुरू कर दिया। मैंने सबका शिकार किया, चाहे वो इंसान हो या जानवर, किसी को नहीं छोड़ा। मैं जंगली हो गया और अपने अंदर के राक्षसी रक्त को आह्वान करने लगा। और फिर मैंने उसे देखा कि सूर्य का वंशज कर्ण अपने हाथों में वह बाण थामे हुए है जो पांडवों की उम्मीदों को नष्ट करने के लिए नियत था। वह बाण जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, वो इंद्र का अमोघ अस्त्र था। मैंने कर्ण के धनुष की टंकार सुनी और उसे उस पर बाण चढ़ाते हुए देखा। मुझे उम्मीद थी कि मौत मेरे चेहरे पर घूर रही होगी, लेकिन मेरे आश्चर्य से मुझे अपने पेट में एक खिंचाव महसूस हुआ। मुझे पता था, मेरी सच्चाई का क्षण। मैंने अपनी मां, पत्नी और अपने बेटे को एक मौन विचार भेजा। आकाश की ओर देखा, जितना संभव था उतना विशाल आकार में बढ़ा और अपने विरोधी का सामना करने के लिए मुड़ा। मैंने पांडवों और अपने वंश को हार से बचा लिया है। मैंने इस दुनिया और इस युद्ध के मैदान पर अपनी छाप छोड़ी है। दुर्योधन ने कर्ण से उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने पर भी उसने विवश होकर इंद्र का वह अमोघ अस्त्र मुझ पर चला दिया। अस्त्र ने अपना लक्ष्य पा लिया और उसकी ऊर्जा ने मुझे घेर लिया। ऐसा ही होना था। लोग हमेशा मेरे इस बलिदान को याद रखेंगे। मेरी मां, पत्नी और मेरे बच्चे मुझ पर हमेशा गर्व करेंगे। और मैं मुस्कुराया। अंततः मैं शांति में हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।